अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुगैरा उबैद है। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास में पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है जी, यानी कि वो फैक्टर्स, वो ह्यूमन बिहेवियर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो है वो एनवायरनमेंट से डील करते हैं, या फिर लोगों के जो ट्रेड्स होते हैं, उनके बिहेवियर्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती हैं, तो वो कैसे उनके वर्क एनवायरनमेंट को, उनके जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जॉब होती है, उस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ हमारे पास स्टेबल लाइफ गोल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, उस वे ऑफ थिंकिंग के अगेंस्ट उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती है कि हम कहें कि ये इतनी वैल्यूज़ प्लस इतनी वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू दिस मच ऑफ वैल्यू। ठीक है, हर इंसान, अब ये एक इनटेंजिबल क्वालिटी है। ठीक है, हर इंसान की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। एक बंदे की नज़र में एक जो वैल्यू पॉजिटिव है, हो सकता है कि दूसरे बंदे की नज़र में वो वैल्यू बिल्कुल रॉन्ग हो और अनएथिकल हो, जबकि दूसरा बंदा, एक बंदा जो है वो उसको बहुत अच्छे से लेता हो। ठीक है जी, तो वैल्यू हमारे पास स्टेबल लाइफ गोल्स होते हैं, हमारे पास कुछ थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, कुछ हमारे पास एक हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं उन वैल्यू गोल्स के बेसिक पे, जिस पे हम अपनी लाइफ का जो क्राइटेरिया होता है उसको डिटर्मिन करते हैं। वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं, एक टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं और एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। टर्मिनल वैल्यूज़, जैसे कि आपको पता है कि टर्मिनेट के वर्ड से ये निकला है। जैसे कि टर्मिनेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, उसके एंड पॉइंट को देखना। टर्मिनेट का मतलब है कि यानी वो वैल्यूज़ जो कि लाइफ के एंड में जाके इंसान देखता है, यानी कि टर्मिनल वैल्यूज़ हो जाती हैं वो। मतलब कि क्या, कोई ना कोई हर इंसान के कुछ लाइफ के एंड गोल्स होते हैं। जैसा कि एक जो बेबी होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम उसकी कोई थिंकिंग नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अडल्ट बनता है, वो फिर मिडल एज की फॉर्म में जाता है, वो फिर उसकी लाइफ गोल्स होते हैं, वो अपना एक करियर बनाता है, अपनी जॉब स्टार्ट करता है, तो वो उस टाइम में एक लाइफ गोल बना लेता है कि अगर आज के टाइम में मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब मैं एक रिटायर्ड लाइफ गुजारूँगा या गुजारूँगी, तो उस स्टेज में जाके मुझे एक अच्छी लाइफ मिले, एक वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी जैसे कि वो है लिखा हुआ है, तो मेरे पास हो एक एंड स्टेट, यानी उसके माइंड में उस टाइम पे होती है एडल्टहुड में या मिडल एज में, जिसकी बेस पे वो अपनी वैल्यूज़ बना के, अपना माइंडसेट बना के अच्छा बिहेव करता है, लाइफ के कुछ गोल्स सेट करता है, और वही गोल्स लेके वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट वर्क्स एनवायरनमेंट में जाता है। ठीक है जी, उसके बाद होती है दूसरी टाइप की वैल्यूज़ होती हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो आपके ऑन गोइंग टाइप के, ऑन द गो टाइप के व्यूज़ होते हैं, जो कि आप डेली लाइफ इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं। लाइक इसमें आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ले सकते हैं, जैसे कि फॉरगिविंग है। अब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जैसे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो अगर किसी का एटीट्यूड फॉरगिविंग होगा तो वो क्या करेगा कि अगर उसका कुलीग उसको कोई बात कह देगा या दो लोगों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो जिस बंदे की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू फॉरगिविंग होगी वो क्या करेगा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे उसकी बात बुरी लग गई है किसी की, या मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया है, या मेरी पे ठीक नहीं है, या कुछ भी इस तरह का फैक्टर, तो वो इस बात की बेस पे अपनी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो उसको अफेक्ट नहीं होने देगा। टर्मिनल वैल्यूज़ वाले लोगों के भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वाले लोगों के भी टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि एक ही इंसान एक ही टाइम में ये दोनों टाइप की वैल्यूज़ जो है वो पोजेस कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है? कुछ हमारे स्टेबल जो है वो ट्रेड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, हमारी अपने बारे में थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। अब आप पर्सनैलिटी जो है वो एक कैसे बनती है इंसान की, इसमें आपकी अपब्रिंगिंग भी शामिल हो जाती है, इसमें आपकी जो है आपका पेयर एनवायरनमेंट, आपका सोशल सर्कल, आप किस तरह के लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ जो है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर इंसान का जो एक एक्सपीरियंस होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क एनवायरनमेंट में, वो उसकी पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये साइकोलॉजी में और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं।
बिग 5 पर्सनैलिटी कहा जाता है उनको। उनमें एक फर्स्ट ओपननेस होता है, फिर कॉन्शाइंसनेस होता है, फिर एक्स्ट्रावर्जन होता है, अग्रीएबलनेस होता है और न्यूरोटिसिज्म होता है। ओपननेस बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सेंस में देखते हैं तो ओपननेस क्या चीज़ होती है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो न्यू एक्सपीरियंसेस की तरफ ओपन होता है, यानी वो ये कहता है कि अगर मुझे कोई न्यू प्रोजेक्ट दिया जाए या न्यू काम दिया जाए तो मैं वो भी कर लूँगा या कर लूँगी, रादर दैन कि जो मैं पहले काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके साथ मुझे अगर एक और नया एक्सपीरियंस भी दे दिया जाए तो मैं उसकी तरफ भी ओपन रहूँगा। बेसिकली ये बहुत ओपन टाइप का एटीट्यूड होता है न्यू बिहेवियर की तरफ। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जैसे आप अपने बिहेवियर को सेल्फ एनालाइज करते हैं, ठीक है, आप अपनी मिस्टेक्स को खुद एनालाइज करते हैं। आप एक कॉन्साइंशियस पर्सन कैसे बनते हैं कि आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी जो अप्रेजल आपके जाती है आपके हायर ऑफिशियल्स को, उससे पहले आप खुद अपने काम का एक जो है वो एनालिसिस करते हैं। आप खुद अपने काम के बारे में सोचते हैं कि मैंने सही किया, गलत किया, क्या नहीं किया, कौन सा काम था जो मैंने छोड़ दिया। ये जो लोग होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छी तरह वर्क कर सकते हैं, कॉन्शियस पीपल जो होते हैं, क्योंकि वो अपने वर्क को, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने वर्क को खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे तो जो उनको एनालाइज करते हैं सो करते हैं, वो खुद भी अपने आप को एनालाइज करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप आ जाती है एक्स्ट्रावर्जन की। एक्स्ट्रावर्जन कौन सी टाइप होती है? एक्स्ट्रावर्जन वो टाइप होती है कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो सोशल होते हैं, लोगों से मिलने वाले होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपने जो अगर जॉब सेटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में देखें तो जो इनके कलीग्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स बनाते हैं, बहुत अच्छे अपने जो बॉस होते हैं, कुलीग्स होते हैं, उनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इनके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो अपनी फील्ड में बहुत हाई अचीवर्स हो जाते हैं। ठीक है जी। अग्रीएबलनेस क्या होता है? अग्रीएबलनेस क्या होता है कि आप, ये वो पर्सनालिटी ट्रेट है कि जो आपको ये बताता है कि आपको दूसरों के साथ कितना जो है वो फॉरगिविंग एटीट्यूड रखना है। जैसे कि मैंने आपको इधर उसमें बताया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में, अग्रीएबलनेस क्या होता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे फेवर में नहीं जाएंगी, या दूसरे लोग जो हैं वो मुझसे डिफ़र कर रहे हैं, या समटाइम्स आप ये कहें कि चीज़ें जो हैं वो मेरी साइड पे नहीं भी जा रही, तो फिर भी आप एक अग्रीएबल एटीट्यूड देके चीज़ों को लें। तो ये जो एटीट्यूड होता है ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। न्यूरोटिसिज्म एक लास्ट जो है वो पर्सनैलिटी टाइप होती है। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है कि कोई भी इंसान किस हद तक जो है वो एंग्जाइटी को या नेगेटिव फीलिंग्स को जो है वो पोजेस करता है। जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट होता है वो जॉब्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में इतने ज़्यादा हाई अचीवर्स नहीं होते, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली जो है वो देखते हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी को डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएटर्स होते हैं। तो वो इसलिए ये चीज़ें उनकी जॉब पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्मॉलर ट्रेड्स की, स्मॉलर पर्सनालिटी ट्रेड्स की, जिनमें आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी क्या होती है? पॉजिटिव अफेक्टिविटी क्या होती है कि लोग जो हैं वो अपने बारे में और सिचुएशंस के बारे में किस हद तक जो है वो अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है जी। पॉजिटिव अफेक्टिविटी और नेगेटिव अफेक्टिविटी जो है वो हमारे पास जो है वो ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी को डील करती है। जो पॉजिटिव अफेक्टिविटी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि ग्लास जो है वो हाफ फुल है, और जो नेगेटिव अफेक्टिविटी वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि ग्लास जो है वो हाफ एम्प्टी है। बेसिकली पॉजिटिव अफेक्टिव पीपल जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव अफेक्टिविटी वाले लोग होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, वो नेगेटिवली एट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को और चीज़ों के नेगेटिव पहलुओं को देखते हैं। तो जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाला, पॉजिटिव अफेक्टिविटी वाला बंदा होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑब्वियसली हाई अचीवर होगा, और जो नेगेटिव अफेक्टिविटी वाला एक पर्सन होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी बुरा इफेक्ट डालेगा और अपने काम पे भी बुरा इफेक्ट डालेगा और अपनी अप्रेजल को भी ख़राब करेगा।
सेल्फ मॉनिटरिंग ये होती है कि आप अपने आप को खुद मॉनिटर करते रहें। सेल्फ मॉनिटरिंग जो है आपके जॉब पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। आपको ये पता चलता है कि आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या काम आपने किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको आगे लेके चलेगी या नहीं चलेगी, आप सही तरह से अपनी जो जॉब डिमांड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप अपनी जॉब डिज़ाइन जो है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी, सेल्फ मॉनिटरिंग ये होती है। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी क्या होती है? प्रोएक्टिव पीपल जो होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि हर चीज़ में वो एक्टिव रहते हैं, वो न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, न्यू चीज़ें लेके आते हैं अपनी जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क में, वो हर टाइम एक्टिव रहना चाहते हैं। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशंस में। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो दूसरों के जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं और अपने लिए भी जो वर्क के एनवायरनमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से कैच कर लेते हैं और अपने लिए बहुत अच्छी तरह फेवरेबल जो एनवायरनमेंट्स होते हैं उनको भी गेन कर लेते हैं। यानी उनको पता होता है कि किस टाइप ऑफ सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। तो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी जो है उनको बहुत अच्छे से फेवर करती है ऑर्गेनाइजेशंस में। सेल्फ एस्टीम की बात होती है। सेल्फ एस्टीम जो है हमारे पास, सेल्फ एस्टीम वो हमारे फीलिंग्स होती हैं सेल्फ एस्टीम के आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक इंसान अपने बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, क्या सोचता है, एक इंसान की अपने बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। एक पर्सन अगर अपने बारे में अच्छा सोचता है तो जाहिर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है जी। और अगर एक नेगेटिव पर्सन है तो वो हो सकता है कि वो वर्क एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर दे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क को भी ख़राब कर दे। सेल्फ एफिकेसी जो है ये होता है कि आप अपने ऊपर कितना एक बिलीव करते हैं कि आप कितने एफिशिएंट हैं किसी भी काम में। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जब हम देखते हैं तो किसी एम्प्लॉय को अगर कोई टास्क दिया जाता है तो उसकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो उस सेटिंग में ये जो है डिटर्मिन करेगी कि वो उस वर्क को, उस टास्क को जो उसको दिया गया है कर सकता है कि नहीं कर सकता, या वो अगर कम उसकी स्पीड है या उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है तो वो अपनी एफिशिएंसी को बिल्ड अप कर लेगा कि वो उन जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है, जो टास्क की डिमांड है उसको मीट कर ले। लोकस ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो ये होता है कि लोग अपने बारे में ये सोचते हैं, पीपल थिंक that they are capable of doing themselves a favor or doing changes in the environment। ठीक है। जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा कोई जो है वो रोल नहीं है एनवायरनमेंट चेंज में, मेरा बिहेवियर किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, जो चीज़ जैसी है उसमें वैसा ही रहना है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी भी पर्सनैलिटी का ये जो फैक्टर होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला जो बंदा है वो कहेगा कि मेरी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा वर्क करेगी, उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, और अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू अच्छी होगी तो जाहिर है कि मेरी भी पे में इंसेंटिव लग जाएगा और मेरी पे भी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो उसका ये बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के और उसके फ़ायदे में जाएगा। जबकि एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला जो बंदा है वो अगर कोई गलत काम भी कर देगा या अपने बॉस की बात को नहीं भी मानेगा या अगर किसी प्रोजेक्ट को ख़राब भी कर देगा तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर ख़राब हो भी गया तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कंपनी खुद देखेगी, ऑर्गेनाइजेशन खुद देखेगी। तो वो क्या करेगा कि वो एक सही सिचुएशन को भी ख़राब कर देगा। तो ये बेसिकली ये सारे हमारे पास ये ट्रेड्स और वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी और ये बिहेवियर्स थे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम और टॉपिक पढ़ेंगे।